जय हिंद दोस्तों, राखी खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 50% डीए-डीआर मर्ज के बारे में, या फिर डीए मर्ज के बारे में, डीआर मर्ज के बारे में, या फिर 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। दोस्तों सोशल मीडिया पे कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार जुलाई से बढ़ने वाले डीए-डीआर को मर्ज कर देगी आपकी बेसिक पे में, या फिर बताया जा रहा है कि भारत सरकार 50% डीए-डीआर को मर्ज करेगी आपकी पेंशन बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों क्या ये दोनों खबरें सही हैं या फिर गलत है? दोस्तों कुछ जानकारियां मैं आपको दूंगा कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं पे कमीशन की, उसके अनुसार मैं आपको जानकारी दूंगा कि रूल्स क्या कहते हैं डीए-डीआर मर्ज के बारे में। अगर भारत सरकार डीए-डीआर को मर्ज नहीं करती तो इसके क्या कारण है? अगर भारत सरकार डीए-डीआर को मर्ज करती है तो किस तरीके से करेगी, इसके रूल्स क्या हैं? फिर दोस्तों आखिरी जानकारी मैं आपको दूंगा फिटमेंट फैक्टर के बारे में कि अगर डीए-डीआर को मर्ज करा जाता है 8 सीपीसी तक तो दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा डीए-डीआर मर्ज के बारे में और फिटमेंट फैक्टर के बारे में। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा अगर आप सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सोशल मीडिया में बताया जा रहा है खुशखबरी, डीए 50% मर्ज होगा, मंजूरी मिल गई। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे तमाम फेक मैसेज आते रहते हैं दिन भर। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि 50% डीए-डीआर मर्ज होगा, भारत सरकार मर्ज करेगी डीए, या फिर बताया जा रहा है कि जुलाई 2025 से जितना भारत सरकार आपका डीए-डीआर बढ़ाएगी 58%, 57%, वो मर्ज कर देगी आपकी बेसिक पे में। तो दोस्तों क्या ये दोनों जानकारियां क्या सही हैं या फिर गलत है, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि 50% डीए-डीआर मर्ज होगा, या फिर जो जुलाई से आपका डीए बढ़ेगा वो मर्ज होगा। अब दोस्तों मेरा जो जवाब है, मैं बोल रहा हूं कि अभी आपका डीए-डीआर मर्ज नहीं होगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके कारण क्या है, क्यों भारत सरकार अभी डीए-डीआर को मर्ज नहीं करेगी। पहले हम ये समझते हैं। सबसे पहला कारण है कोई आधिकारिक घोषणा नहीं। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करी है कि भारत सरकार डीए-डीआर को मर्ज करने जा रही है। ना ही भारत सरकार ने ऐसा कहा है कि 50% डीए-डीआर को वो मर्ज कर देगी, और ना ही भारत सरकार ने ऐसा कहा है कि जुलाई में जो हम डीए-डीआर बढ़ाएंगे उसको मर्ज कर देंगे। तो अभी तक भारत सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करी है। फिर दोस्तों दूसरा कारण है संसद में सरकार ने पहले ही मना कर दिया। जी हां दोस्तों, संसद में पहले ही सरकार मना कर चुकी है कि डीए-डीआर को मर्ज नहीं करा जाएगा अभी। जी हां दोस्तों, सरकार ने पहले ही अपनी स्थिति इस पर स्पष्ट कर दी, सरकार ने पहले ही मना कर दिया। तो दोस्तों सरकार अभी फिलहाल आपका डीए-डीआर मर्ज नहीं करेगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको ये दो कारण बताए। तो दोस्तों ये मैंने आपको दो कारण बताए जिस वजह से सरकार डीए-डीआर को मर्ज नहीं करेगी। ना ही दोस्तों वो 50% डीए-डीआर को मर्ज करेगी, और ना ही जुलाई से बढ़ने वाला जो डीए-डीआर है उसे मर्ज करेगी। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि मर्ज होगा कैसे। जी हां दोस्तों, अब इसके रूल्स क्या है, पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट्स क्या कहती है कि मर्ज करेगी तो, लेकिन कैसे कैसे फायदा आपको मिलेगा, यह जानना बहुत जरूरी है। एक कैलकुलेशन करके भी मैं आपको समझाऊंगा, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मर्ज करने के बाद फिटमेंट फैक्टर क्या होगा 8 सीपीसी का, यह जानना भी बहुत जरूरी है। और कुछ रैंकों की मैं पेंशन आपको समझाऊंगा 8 सीपीसी की। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि अगर मर्ज होगा तो कैसे होगा। जुलाई 2025 का डीए-डीआर मिलेगा। जी हां दोस्तों, अभी भारत सरकार आपका डीए-डीआर आगे बढ़ाएगी, जैसा कि मैंने कल रात वाले वीडियो में आपको समझाया था। मैंने आपको कल रात वाले वीडियो में बताया था कि भारत सरकार अभी आपका डीए-डीआर मर्ज नहीं करेगी, अभी फिलहाल आपका डीए-डीआर आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों आपको जनवरी 2025 से 55% डीए-डीआर मिलेगा, 55%।
जुलाई 2025 का भी भारत सरकार डीएडीआर देगी। जी हाँ दोस्तों, चाहे तो वो 57% दे या फिर 58% दे। जैसे कि अभी 55% चल रहा है, हो सकता है 2% की बढ़ोतरी कर दे, 3% की बढ़ोतरी कर दे, वो भारत सरकार पे है। लेकिन जुलाई 2025 से बढ़ने वाला डीएडीआर आपको जरूर मिलेगा। फिर दोस्तों जनवरी 2026 का डीएडीआर भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 8वां वेतन आयोग कब से लागू होना है? 1/1/2026 से। यानी फायदा आपको 1/1/2026 से ही मिलेगा, भले ही भारत सरकार उसे 2026 के एंड में दे, लास्ट में दे या फिर 2027 में दे, लेकिन फायदा आपको मिलना है 1/1/2026 से। तो दोस्तों सरकार जनवरी 2026 से जो आपका डीएडीआर बढ़ेगा उसकी भी घोषणा करेगी, उसका भी आधिकारिक लेटर निकालेगी। अब दोस्तों जनवरी 2026 से चाहे आपका डीएडीआर 60% हो, 61% हो, 62% हो, जितना भी हो वो भारत सरकार पे डिपेंड करेगा। अब दोस्तों आप सवाल पूछ रहे होंगे कि मर्ज कैसे होगा, रूल्स क्या कहते हैं। अब दोस्तों आगे समझिए, 8 सीपीसी जब लागू होगा तब सरकार जनवरी 2026 के डीएडीआर को मर्ज करेगी। जी हां दोस्तों, जनवरी 2026 से जो आपका डीएडीआर बढ़ेगा, चाहे वो 60% हो, चाहे वो 61% हो, चाहे 62% हो, जितना भी हो, वो दोस्तों आपका मर्ज होगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। जी हां दोस्तों, डायरेक्ट बेसिक में मर्ज नहीं होगा, आपकी बेसिक नहीं बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए जनवरी 2026 का डीएडीआर यूज होगा, उसका इस्तेमाल होगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। कैसे दोस्तों, कैलकुलेशन में समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जनवरी 2026 से जो डीएडीआर बढ़ेगा उसका भी ऑर्डर भारत सरकार निकालेगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मान लेते हैं जनवरी 2026 से डीएडीआर 60% होता है, 60% होता है, तो दोस्तों जनवरी 2026 से जितना भी आपका डीएडीआर बढ़ेगा उसे फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन में रखा जाएगा। कैसे दोस्तों, फॉर्मूला है इसका बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाई 100। बेसिक के दोस्तों हम मानते हैं यहां पे 100, बेसिक को हम 100 मानते हैं, और जनवरी 2026 से हम मान लेते हैं कि 60% हो जाता है, तो 60 यहां पे आएगा, फिर डिवाइडेड बाई 100 यानी 160 डिवाइडेड बाई 100 ये आता है 1.60। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों ये फैक्टर निकल आया, एक वैल्यू निकल आई फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से जनवरी 2026 से जो आपका डीएडीआर होगा, जितना भारत सरकार अप्रूव करेगी, तो उस डीएडीआर को मर्ज करा जाएगा बेसिक में। जैसे बेसिक है यहां पे 100 और डीएडीआर जैसे 60 है जनवरी 2026 से, तो यहां पे मैंने 60 ले लिया, तो दोस्तों टोटल 160 डिवाइडेड बाई 100 ये आता है 1.60। अब दोस्तों भारत सरकार कितना बढ़ाएगी 8 सीपीसी में, उसकी वैल्यू भी यहां पे मेंशन होगी। तो दोस्तों मैंने यहां पे माना 20% भारत सरकार इंक्रीज करती है, मिनिमम मैंने लिया अप्रॉक्स 160 मल्टीप्लाई 20%, ये फॉर्मूला है। जैसे बेसिक प्लस डीए कितने था 60, तो यहां गया 160, तो 160 का 20% ये यहां पे आता है 0.32 आता है। तो दोस्तों 1.60 प्लस 0.32, तो दोस्तों ये टोटल मिला के आता है 1.92, और दोस्तों ये होगा 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर। और दोस्तों जैसे ही आपको 1.92 या फिर इसी के आसपास फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, तो दोस्तों इसका फायदा आपको मिलेगा 8 सीपीसी में। तो दोस्तों ये चीज आपने समझी कि किस तरीके से डीएडीआर को मर्ज करके फिटमेंट फैक्टर निकाला गया। डायरेक्टली आपकी बेसिक में मर्ज नहीं हुआ फिटमेंट फैक्टर, ना ही 50% और ना ही 60%। सिर्फ फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए, फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए जनवरी 2026 का डीएडीआर यहां पे मर्ज करा गया, और फिर दोस्तों भारत सरकार का यहां पे जितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो यहां पे जोड़ा गया, तब आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिला। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए। तो दोस्तों अप्रॉक्स आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 आ रहा है, 2.00 से नीचे, क्योंकि दोस्तों डीएडीआर हमारा ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। अगर हम जनवरी 2026 से देखें, ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, 60% से भी ऊपर नहीं जा पा रहा है, बहुत ही मुश्किल से जा पा रहा है। अप्रॉक्स मैंने यहां पे 60% लिया है। तो दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपकी बेसिक पेंशन से जो आप अभी ले रहे हो, चाहे ओआरओपी 1 की ले रहे हो, ओआरओपी 2 की ले रहे हो, या फिर ओआरओपी 3 की ले रहे हो, या फिर लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हो। जो भी आप अभी पेंशन ड्रॉ कर रहे हो, जो भी आप अभी ले रहे हो, उसका मल्टीप्लाई होगा फिटमेंट फैक्टर से।
जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला 1.92। अब यहाँ पे देखिए आपकी कितनी पेंशन होगी। जैसे कि एक सिपाही की अभी बेसिक पेंशन है 20,463, तो दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.92 फिटमेंट फैक्टर से, तो 8 सीपीसी की बेसिक पेंशन हो जाएगी 39,289। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, समझाने के तौर पे, ये फाइनल नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको कि बिल्कुल इसी तरीके से भारत सरकार कर सकती है। फिर दोस्तों नायक का देखिए, जैसे 21,488 है, इस पे मल्टीप्लाई होगा 1.92, तो इनकी हो जाएगी 41,257। ऐसी हवलदार का हो जाएगा 8 सीपीसी में 47,545। ऐसी ऑनरी नायब सूबेदार का 49,417, नायब सूबेदार का 51,504, सूबेदार का 57,936, सूबेदार मेजर का 66,096, ऑनरी लेफ्टिनेंट 79,104, ऑनरी कैप्टन 81,840। दोस्तों ये मैंने 8 सीपीसी की नई बेसिक पेंशन आपको बताई है, 8 सीपीसी की, यानी जितनी आप बेसिक पेंशन लेंगे उसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए फिटमेंट फैक्टर से। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1.92 निकाला, तो 1.92 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपकी बेसिक पेंशन होगी 8 सीपीसी की, और उस पर डीए अलग काउंट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये रूल्स अप्लाई होंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये रूल मैंने नहीं बनाए हैं, 7 सीपीसी की आप रिपोर्ट उठा के देखिए, 7 सीपीसी की कैलकुलेशन उठा के देखिए, आपको उसमें खुद पता लग जाएगा। सोशल मीडिया पे जितनी भी जानकारी आती है उसका कोई आधार नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें फेक जानकारी जरूर होती है। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों ये चीजें काम करेंगी। अभी दोस्तों आपका डीएडीआर मर्ज नहीं होगा, जुलाई का आपको दिया जाएगा डीएडीआर, जुलाई 2025 का, और जनवरी 2026 का आपको डीएडीआर मिलेगा, भले ही वो 60% हो या फिर 61% हो। जब आगे चलकर 8 सीपीसी की घोषणा करी जाएगी, तब फिटमेंट फैक्टर बनाने के लिए, तब फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए इस डीएडीआर का इस्तेमाल किया जाएगा बेसिक पे मर्ज करके, जनवरी 2026 का, जैसा मैंने आपको अभी यहां पे बताया। तो दोस्तों आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी या सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।